Let us start. In last class, we have discussed about acceleration. What is basically acceleration? Is the rate of change of velocity. Like we have discussed about rate of change of position. Rate of change of position. That was what? Velocity. Okay. In a particular direction, if it is this is velocity. If we will not talk about direction, then uh, rate of change of position will be the speed. Same way, rate of change of velocity is what? Acceleration. What is the meaning of rate of change of velocity? देखो यहाँ पे क्या मतलब है इसका, है ना? अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है यहाँ से, है ना, चल रहा है यहाँ पे 0 सेकेंड पे उसकी स्पीड मान लो 1 मीटर पर सेकेंड, है ना? इसके बाद आपका अगले 1 सेकेंड में इसकी स्पीड चेंज हो गई, लेट अस सपोज 3 मीटर पर सेकेंड, और अगले 1 सेकेंड में उसकी स्पीड देखो यहाँ पे स्पीड कितना चेंज हुई, 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड की चेंज और कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड बेसिकली इसको ऐसे लिखा जाता है 2 मीटर पर सेकेंड देख लेना जैसे क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का चेंज, सॉरी वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड का पर सेकेंड। जिस तरह से मैं यहाँ पे बात करता था क्या, मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर क्या था डिस्टेंस, तो मीटर पर सेकेंड, अब यहाँ पे क्या है वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकेंड ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली हो जाता था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको लिखने का एक तरीका और भी है, मीटर सेकेंड इनवर्स, है ना, मीटर सेकेंड इनवर्स। अगर डायमेंशन की बात करें, m लेंथ है, l t s मींस टाइम है, t माइनस l t माइनस यू कैन राइट आल्सो। देखो 1 सेकेंड में 3 मीटर 2 मीटर चेंज हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर गया, तो अगले में क्या होना चाहिए बताओगे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या होना चाहिए, 1 सेकेंड में जितना वेलोसिटी में चेंज हुआ, तो नेक्स्ट अगले सेकेंड में भी वेलोसिटी में उतना ही चेंज अगर हो रहा होगा, तो हम बोलेंगे दिस इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ पे अगर 2 मीटर का चेंज हुआ तो यहाँ पे भी 2 का, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाए नेक्स्ट 1 सेकेंड में, तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर यहाँ पे हर 1 सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी सेम नहीं होगी, तो हम बोलेंगे दिस इज, है ना, नॉन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, सॉरी वेरिएबल एक्सेलरेशन ठीक है। तो हमारे सिलेबस में बेसिकली हम जो भी कैनेमेटिक इक्वेशन ड्राइव करेंगे उसमें हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करेंगे, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की ही बात करेंगे ठीक है। टाइप्स लिखा आप लोगों ने, टाइप्स टाइप्स तो नहीं लिखा था, यस और नो, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन रिटन और नॉट, ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन भी लिखा हुआ, अच्छा ठीक ठीक है, ठीक लिख लिया, ओके। तो यहाँ समझ में आ गया होगा एग्जांपल से आपको कि अगर चेंज इन वेलोसिटी हर 1 सेकेंड में सेम होगा तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर ऐसा नहीं है then it will be variable acceleration. And what about instantaneous acceleration? Instantaneous acceleration means acceleration at any particular instant, means for very short duration. तो इस पे कई सारे क्वेश्चन भी कर लिया, तो थोड़ा इसे एक्सप्लेन कर दिया मैं, और कोई बात नहीं है इसमें, है ना। उसके बाद आते हैं हम लोग डेरिवेशन ना। राइट डाउन हेडिंग, हेडिंग पर ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन हेडिंग, मैं लिख देता हूँ। काइनेमेटिक इक्वेशन, ऐसे
Kinematic equations for, write down, kinematic equations for uniformly accelerated motion. Kinematic equations for uniformly accelerated motion. Kinematic equations for uniformly accelerated motion, है ना? इसके दो मेथड, आप एक मेथड पढ़ के आ गए हो, ग्राफिकल मेथड, है ना? 9th में आपने ग्राफिकल मेथड से कैसे काइनेमेटिक इक्वेशंस को ड्राइव किया जाता है आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, ठीक है? उसको भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, उसको भी पढ़ेंगे। और हम लोग चूंकि कैलकुलस पढ़ा हम लोगों ने, इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है और डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है, उसका भी यूज करके जिसको हम कैलकुलस कहते हैं, है ना? तो जो भी आपने हेडिंग लिखा हुआ है ब्रैकेट लिख देना, बाई कैलकुलस मेथड, बाई कैलकुलस मेथड ना, दो मेथड है हमारे पास, यूनिफॉर्म ग्राफिकल मेथड एंड कैलकुलस मेथड। मींस यूजिंग इंटीग्रेशन will drive the equations. Okay, you all know very well, है ना? क्या तीन इक्वेशन आप जानते हो, अभी डेरिवेशन में नहीं आ रहे हम लोग, तीन इक्वेशन आप लोग जानते हो क्या? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, राइट डाउन, s इक्वल, ये डेरिवेशन में नहीं है, ऐसे याद दिलाना कि तीन इक्वेशन कौन सी होती है। s इक्वल टू यू टी प्लस half at square, and third one, that is v square minus u square equal to 2as, है ना? चलो फटाफट बताओ, फटाफट बोलो। कीप योर वीडियो ऑन। अब रिमूव कर दूंगा मैं, ठीक है ना? फिर क्लास डिस्टर्ब होगा, ध्यान रखना, कल की तरफ फिर क्लास डिस्टर्ब होगा। अब रिमूव करते चला जाऊंगा। लिखो जल्दी जल्दी, डन। चलो लिखो, व्हाट इज v, राइट डाउन, व्हाट इज v? v क्या है इसमें? फाइनल वेलोसिटी, यस वेलोसिटी भी है लेकिन इसको फाइनल वेलोसिटी नोट करते हैं, राइट डाउन, v फाइनल वेलोसिटी। लिखते रहो फटाफट, मैं बोलता चला जाता हूँ। v is the final velocity, small v है, small u is the initial velocity, ठीक है, ठीक है, लिखो लिखो। a क्या है यहाँ पे? a है हमारा एक्सेलरेशन में, क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना? एक्सेलरेशन तो कई टाइप के होते हैं, इसमें स्पेसिफिक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आयुष यादव, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट टी, आप सबको पता है टाइम, है ना? टाइम में मत कर देना कि सर यूनिफॉर्म टाइम है और वेरिएबल टाइम है और पता नहीं कौन कौन सा टाइम, टाइम टाइम होता है। और क्या बच गया इसमें? एस, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, not distance, it is displacement because we are talking about acceleration. Okay, if it is in a straight line then you can also say it is distance, if it is in straight line, है ना? क्योंकि इस जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, वो भी फॉरवर्ड करता है, सिस्टम बैकवर्ड करेगा तब नहीं, फॉरवर्ड। स्ट्रेट लाइन में अगर फॉरवर्ड मोशन करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ये पॉइंट नोट कर लेना आपने कि अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है और फॉरवर्ड करता है या बैकवर्ड एक पर्टिकुलर वे में करे
फॉरवर्ड और बैक, या तो आगे ही चलता जाए या पीछे ही चलता जाए, तब उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होता है। चलो ये हो गया होगा, आई थिंक आपने टर्म्स लिख लिए होंगे। पहले कुछ बातों को समझ लेते हैं, फिर आते हैं डेरिवेशन पे। देखो क्या मतलब हुआ इसका। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। देखो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है यहाँ से, ठीक है ना, हर चीज को मैं कहता हूँ ना विजुअलाइज करके दे, खुद ही समझ में आ जाए। मान लो यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट। अगर मैं एवरेज निकालूं तो फाइनल चेंज इन वेलोसिटी, मान लेते हैं यहाँ 1 सेकेंड है, यहाँ 1 सेकेंड है, कितना होगा 2, कितना होगा 5/2, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब बात आती है दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच तो एवरेज होगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस क्या मतलब होता है, इंस्टेंटेनियस। अगर आप इंस्टेंटेनियस निकालने की कोशिश करोगे तो कहाँ निकालोगे, किस पॉइंट पे, 0 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे, या 0.1 सेकेंड पे, या 2.1 सेकेंड पे, सॉरी 1.2 सेकेंड पे, कहाँ निकालने की कोशिश करोगे। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज है ना, दोनों का क्या मतलब है, किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जा रहा है ये, तो कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, सॉरी 4 ना, ये गड़बड़ हो गया, 4 का क्या जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, 4 हाँ ठीक। और अगर मैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखूं, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज ले यहाँ इंस्टेंटेनियस, क्योंकि हर जगह एक्सेलरेशन वही होगा ना। यहाँ इन दोनों के बीच में निकाल के देख लो, 3 - 1/2 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, यानी इसके हर एक पॉइंट पे कितना एक्सेलरेशन है, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ध्यान ध्यान रखना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट का मतलब थ्रू आउट द मोशन वो कांस्टेंट। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो वो एवरेज एक्सेलरेशन आपका किसी भी दो पॉइंट के बीच में निकालोगे तो सेम होगा। इन दोनों पॉइंट के बीच में निकाल के देखो कि 5 - 3/1, 1 सेकेंड ड्यूरेशन है ना, तो 5 - 3 2/1 मीटर पर सेकेंड, तो 2 आ रहा है, यानी एवरेज और इंस्टेंटेनियस आपका बराबर तब होता है जब आपका कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, देखो मैं जो बात करने जा रहा था वो ये UVAT, जैसे मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है ऐसे ना, मैं जो बात कर रहा हूँ इसको ध्यान देना था कि अगर वो यहाँ से स्टार्ट करता है और चलता है ना, चलता है, अगर मैं कहूँ कि ये u इक्वल टू यहाँ से, जब इनिशियल वेलोसिटी जो थी उसकी u थी, कभी 0 भी हो सकती है, कभी 0 नहीं हो सकती। पहले कुछ टर्म्स को समझ लेना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0। कभी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है, कभी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती। u क्या है इसमें, इनिशियल वेलोसिटी। कैसे, देखो कि अगर मैं कहूँ ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, हम यहाँ से इसके आगे हम काउंटिंग स्टार्ट करें, अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही किसी स्पीड पे आ रहा हो, पहले से चलता हुआ आ रहा है, तो उस टाइम पे उसकी इनिशियल स्पीड 0 नहीं। ध्यान से समझना, बातों को समझना, क्योंकि बहुत बार बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी तो हमेशा 0 होगी, क्यों,
क्योंकि वो ऑब्जेक्ट वहां चलना स्टार्ट करेगा। नहीं, ऑब्जेक्ट पहले से चलता हुआ आ रहा है, ट्रेन पहले से चलती हुई आ रही है, और हम काउंट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट के बाद। तो पहले से उसकी स्पीड कुछ थी, तब उस केस में हम बोलेंगे u इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि u की कुछ वैल्यू होगी। अगर ऑब्जेक्ट यहीं से चलना स्टार्ट करता है, पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है और इसके बाद ही चलना स्टार्ट करता है, तो उस केस में u 0 लिया जाएगा। समझ में आई बात? जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, और भी एग्जांपल देता हूँ इसमें, कि ट्रेन पहले से चलते हुए आ रही है, और जैसे ही हम जहाँ खड़े थे, जहां से हम अपना मेजरमेंट ले रहे थे, उस पॉइंट पे जैसे ही पहुंची, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं। लेकिन हम खड़े हैं, ट्रेन भी खड़ी है, और जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है, हम क्या करते हैं, अपनी अपनी कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं, अपने मेजरमेंट को स्टार्ट करते हैं, तो हम बोलेंगे u इक्वल टू 0। ठीक है? अच्छा, मैं ये मार्कर लिया हूं, और अगर मैं इसको छोड़ता हूं, ऐसे छोड़ दूं, ठीक है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी इस केस में 0 होगी या नहीं? u विल बी इक्वल टू 0 और नॉट नॉन इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0? बताओ। इक्वल टू 0, है ना? अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूं, क्योंकि ये 0 टाइमिंग से स्टार्ट होती है ना, 0 से, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी इनिशियल स्पीड 0 होगी। ठीक है? अब समझ में आ गया कि u 0 कब होगा, कब 0 नहीं होगा। ठीक है? लेकिन अगर ध्यान रखना कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहा हूं, यहां से मैं ड्रॉप कर रहा हूं, तो यहां तो u इक्वल टू 0 हुआ, लेकिन अगर मैं अपना रेफरेंस पॉइंट ये मानता हूँ, पहले ऑब्जेक्ट गिर रहा है, अपना रेफरेंस पॉइंट में ये मान रहा हूँ कि मैं यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा, तो हेयर u इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है? अलग अलग रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगा कि u कितना होगा। जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, वैसे वैसे जैसे जैसे हमारा रेफरेंस पॉइंट नीचे की तरफ जाएगा, वैसे वैसे u की वैल्यू इंक्रीज करेगी। अभी डेरिवेशन में नहीं आ रहे, हम समझ रहे हैं। चलो, अब बात करते हैं हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। बात है, चूंकि हम लोगों ने लिखा हुआ है काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है? तो यहाँ से वो अपनी डिस्टेंस को कवर करेगा, डिस्टेंस को कवर करते हुए आगे जाएगा, यहाँ पे पहुंचा। जब हमने माना कि t इक्वल टू 5 सेकेंड पे हमको निकालना है व्हाट विल बी द वेलोसिटी। कब निकालना है हमको? 5 सेकेंड। यहाँ पे बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर ये सब बेसिक चीजें आपकी क्लियर रहेंगी, तो आप डेरिवेशन भी कर पाओगे और न्यूमेरिकल भी बहुत आसानी से हो जाएगा। देखना, फिर से बता दो कि अगर मैं आफ्टर 5 सेकेंड इसकी स्पीड या इसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहूँ, तो आफ्टर 5 सेकेंड हमने बस हमारा मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम 0 सेकेंड, यानी t इक्वल टू 0 सेकेंड, फ्रॉम t इक्वल टू 0 सेकेंड टू 5 सेकेंड। तो हमारे लिए इनिशियल स्पीड ये हो जाएगी और फाइनल स्पीड ये हो जाएगी। क्लियर होगी बात? फाइनल स्पीड हमारी इस पोजीशन पे जितनी भी स्पीड होगी, दैट विल बी द फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, दूसरी बात, जैसे ये ऑब्जर्वेशन कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ले रहा था, और कोई दूसरा ग्रुप है, वो भी यहीं से स्टार्ट करता है, लेकिन वो 5 सेकेंड के लिए नहीं, बल्कि t इक्वल टू वो 7 सेकेंड के लिए ऑब्जर्वेशन लेता है। हालांकि ये कुछ भी नहीं, ना तो न्यूमेरिकल है, ना तो डेरिवेशन का पार्ट है, ना तो थ्योरी का पार्ट है, बस मैं समझा रहा हूँ आपको विजुअलाइज करने के लिए, है ना? इसको ना बताओ तब भी काम चल जाएगा, बस एक क्वेश्चन नहीं होता है। हाँ, एक और क्वेश्चन आ गया। हाँ सर, फाइनल वेलोसिटी कभी 0 होगी? देखो, अगर तुम्हारा खुद का क्वेश्चन है, मुझे बहुत खुशी होगी। अगर तुम्हारा खुद का माइंड का अगर जनरेशन है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर माइंड का जनरेशन नहीं है, तो मुझे बहुत दुख होगा, है ना? चलो, अभी ये बात कर ले तो उसको भी बात कर ले। खुद का है तो वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक, क्वेश्चन ना माइंड में लिए रहता हूँ, जब पूछता हूँ एनी डाउट तो फटाक से बोला। ठीक है? बीच में नहीं, थोड़ा बीच में दिक्कत होती है।
देखो t इक्वल टू 0 से दो दो ग्रुप है ऑब्जर्व करने का, इसको ध्यान देना क्योंकि इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल फंसते हैं, इससे इसी टॉपिक से इसी तरह से फंसते हैं। और बहुत बार हम यू वी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी लग रहा है बड़ा आसान है यू, हमारा आसान है वी, कब हम वी लेंगे कब यू लेंगे, बहुत आसानी से हो जाए। लेकिन बहुत बार बहुत स्टूडेंट फंसते हैं, इसलिए ना तो ये डेरिवेशन में है ना तो ये थ्योरी में है, बस आपको विजुअलाइज करने के लिए मैं एक केस बता रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं क्या बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से चलता हुआ आ रहा है तो इसकी स्पीड जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि इसकी यू कुछ होगी। और ये जब आगे बढ़ता है अपने ही कांस्टेंट स्पीड से बढ़ता है, तो एक जो पर्टिकुलर ग्रुप है जो ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 सेकेंड के लिए, और इसका u इक्वल यू इनिशियल स्पीड तो यहाँ पे कुछ होगी, लेट अस सपोज इसकी इनिशियल स्पीड नॉट इक्वल टू 0 थी, यानी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड फॉर एग्जाम्पल। तो पहले वाले ग्रुप के लिए भी u इक्वल टू 5 होगा और दूसरे वाले ग्रुप के लिए भी u इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, लेकिन पहले वाले ग्रुप के लिए जो फाइनल स्पीड होगी वो कितनी होगी, कुछ होगी, मान लो लेट अस सपोज 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो दूसरे वाले के लिए स्पीड होगी वो 15 से ज्यादा होगी, कितनी होगी वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म कांस्टेंट चल रहा है, कांस्टेंट एसएलएस चल रहा है, उसकी बात नहीं करते हैं, मैं लेट कर रहा हूँ कि इससे ज्यादा ही होगी, है ना। मैं नंबर पे नहीं जा रहा हूँ, नंबर पे तो वैसे कैलकुलेट करके आ ही जाएगा, लेकिन मैं नंबर पे नहीं जा रहा हूँ। लेट अस सपोज ये 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। तो इसकी इनिशियल स्पीड, पहले वाले ग्रुप की भी इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड वाले की भी इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन फर्स्ट ग्रुप की, सॉरी एक मिनट, पहले वाले और दूसरे वाले दोनों की इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, बट फाइनल स्पीड इज नॉट सेम। हो रहा, यानी कि टाइम पे डिपेंड करता है कि आपकी फाइनल स्पीड कितनी है। मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी वेरिएबल हो सकती है, यहाँ पे वेरिएबल है, फाइनल वेलोसिटी बदल सकती है। इनिशियल वेलोसिटी किसी इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन में इन दोनों के लिए क्या है, सेम। यानी जैसे जैसे हम टाइम को चेंज करेंगे वैसे वैसे उसकी फाइनल वेलोसिटी भी चेंज होगी। इसका मतलब इन सारी चीजों में क्या क्या वेरिएबल है और क्या क्या कांस्टेंट है बता सकते हो। इसमें v भी वेरिएबल है, एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है, टाइम भी वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट भी वेरिएबल है। एक ही चीज वेरिएबल नहीं है जिसको हम बोलते हैं इनिशियल स्पीड। एक मिनट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात, फाइनल वेलोसिटी बदल रही है, इनिशियल वेलोसिटी तो सेम रहेगी, एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, टाइम बदल सकता है, डिस्प्लेसमेंट बदल सकता है। इसमें u और a ये इसमें लिख लेना साइड में चाहो तो आप कि क्या क्या वेरिएबल है, यहाँ पे लिख लेना v वेरिएबल, t वेरिएबल, s वेरिएबल, है ना। और यहाँ पे u और a जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ओके, राइट डाउन नेक्स्ट। नंबर वन, अब इसके अंदर नंबर वन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी ये पहली वाली v इक्वल टू यू प्लस ए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो तुम्हारा एक क्वेश्चन था कि फाइनल वेलोसिटी जीरो क्या हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है फाइनल वेलोसिटी कि अगर कार चल रही है, ठीक है,
और हम ब्रेक लेते हैं, तो जब कार चल हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन, मान लो कार यहाँ से आ रही, ये कार है मान लो, है ना, कैसी भी हो, अच्छी है बुरी, अब ये चल रही है, अब इनिशियल स्पीड जीरो नहीं है, कुछ है, लेकिन ये ब्रेक जब लेती है जाते 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 यहाँ पे क्या करेगी, रुक जाएगी, इसलिए फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो। इस केस में हम क्या लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी को जीरो लेते हैं जब ये स्टॉप कर जाती है, ठीक है। तो ऐसे केसेस आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं और मैं भी कराऊंगा, उसमें भी कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, कहेगा नहीं कि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, बट बस क्या लिखेगा, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन देखो बताऊंगा मैं, हमने क्या पढ़ा एक्सेलरेशन के बारे में, डीवी अपॉन डी, है ना। तो इसमें लॉजिक के हिसाब से क्या होता है कि अगर इसमें वेलोसिटी को जीरो कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, है ना, वेलोसिटी को जीरो कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना, जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी जीरो हो जाए तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, है ना, एक मिस्ट्री है थोड़ा सा, इसको मैं डिस्कस करूंगा, है ना, थोड़ा न्यूमेरिकल आने दो, इसको मैं डिस्कस करूंगा, कि मेरे अंदर पॉइंट है रहता है। हाँ, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का जस्ट रिवर्स है, जब नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है, देखो बेसिकली क्या होता है, एक्सेलरेशन दो टाइप का होता है, पॉजिटिव है नेगेटिव। जब स्पीड इंक्रीज करती है तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जब स्पीड डिक्रीज करती है तो उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी कि जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसी को हम रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन ही नेगेटिव एक्सेलरेशन ही हमारा क्या है, रिटार्डेशन। जब स्पीड बढ़ रही होती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब स्पीड डाउन हो रही होती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना, करके देख सकते हो ऐसे, ए इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, या v2 - v1 अपॉन p2 - v1 का मतलब क्या हो, कि पहले स्पीड कम थी, बाद में ज्यादा हो बढ़ रही, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, पॉजिटिव आएगा। और अगर स्पीड कम हो रही है, पहले ज्यादा थी, बाद में कम हो गई, स्पीड डाउन हो रही है, बाद में कम हो गई, आने वाली कम हो गई, तो ये छोटा है ये बड़ा है, क्या मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी, इस नेगेटिव, ठीक है। और बाकी एक्सेलरेशन जीरो, सॉरी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी जीरो होने के बावजूद भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, वो भी बता दूंगा। ठीक, चलो, हाँ क्या लिखे थे आप लोग, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, उसके उसमें लिखो अंदर, उसी के अंदर acceleration is defined as acceleration is defined as, उसके नीचे लिखना a इक्वल टू dv अपॉन dt, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, ठीक है। इसको रीअरेंज करेंगे तो dv इज इक्वल टू a dt आएगा, यस और नो, a इक्वल टू, सॉरी dv इक्वल टू a dt, ठीक है। देखो कुछ ऐसा नजर आ रहा है, कैसा, कुछ इस तरह का x dx टाइप, ये x नहीं आया इंटीग्रेशन में, सिर्फ dx है, तो क्या अगर ऐसे कर ले, अगर दोनों साइड हम ऐसा एक सिंबल लगा दें जिसको हम इंटीग्रेशन सिंबल कहते हैं, इंटीग्रल ऑपरेटर कह सकते हो, तो कोई दिक्कत, लगाया तो हमने दोनों साइड ना, समझ आ रहा है, एक साइड लगाए तो गड़बड़ हो जाएगा ना, एक साइड लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, लगाना हमको दोनों साइड से, इसीलिए गांधी जी ने बोला कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे इधर तो इधर भी दे दो, क्यों, बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। देखो अब बताओ यहाँ पे डीवी, डीवी क्या मतलब है, डीवी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन
वेलोसिटी। मेरे साथ रिपीट भी करते रहा करो। dv means change in velocity for very short duration, not delta v। डेल्टा v एक अलग चीज है, dv एक अलग चीज है। बहुत क्लियर बताया हुआ है क्या कि डेल्टा v मीन्स लार्ज चेंज। जब एक ड्यूरेशन काउंटेबल हो, काउंटेबल ड्यूरेशन के लिए हम डेल्टा डेल्टा का यूज करते हैं जब हम काउंटेबल चेंज की बात है। ठीक है, जब ऐसा चेंज हो जिसका रिजल्ट टेंडिंग टू जीरो हो, बहुत ही छोटा हो, है ना, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, डी चेंज। तो चेंज का मतलब ऑटोमेटिकली मतलब हो गया कि ये वेरिएबल होगा। ठीक है, वेरिएबल होगा तो क्या होगा, वेरिएबल होगा तो ये एक जगह से दूसरी जगह तक वेरी कर रहा होगा। यानी वेलोसिटी वेरी करती है हमारी यू से लेके वी तक, इनिशियल और फाइनल, यही तक ना वेरी करेगी। बोलो, इनिशियल और फाइनल। तो हम क्या करेंगे, जब लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे ऊपर नीचे वाली, याद करो कुछ हमने किया था, इनिशियल वेलोसिटी u, यानी कि हमारा लोअर लिमिट इसको कहते हैं, और फाइनल वेलोसिटी क्या, v, इसको हम अपर लिमिट कहते हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, लोअर लिमिट में इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल अपर लिमिट में या फाइनल लिमिट में हमारी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और यहाँ पे dv था इसलिए इसकी लिमिट हमने चूंकि वेरिएबल क्या था, वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी थी, इसलिए इसकी जो लिमिट लगी वो वेलोसिटी की लिमिट लगी। क्लियर हुई बात क्या नहीं, बताओ। सभी लोग लिखेंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं, अराउंड 30 स्टूडेंट्स, मोर देन 30 स्टूडेंट्स, आप लोग बताओगे फटाफट, सभी लोग बताएंगे। दिस विल बी योर अटेंडेंस, दिस कमेंट विल बी योर अटेंडेंस। क्लियर और नॉट? हाँ, ठीक, ओके, चलो आगे चलते। अब यहाँ पे एक चीज देखना है हमको, बहुत आराम से चलना, कोई जल्दी नहीं। देखना, ए डी टी, ये तो कांस्टेंट है, जैसे हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, तो हम क्या करते थे, 5 को ऐसे ही रख लेते थे, कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ डीएक्स करते थे एक साथ। एंड कांस्टेंट हमारा कोई मतलब नहीं, यानी कांस्टेंट को हम पीछे ले सकते, कोई मतलब। तो एक्सेलरेशन में इज आल्सो कांस्टेंट हियर, इसका कोई मतलब नहीं है, हम एज उसको रहने दें। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखेंगे कि टाइम वेरिएबल है। टाइम तो वेरिएबल होता ही है, कांस्टेंट होता नहीं होता है, मुझे तो नहीं लगता कि होता है, आप लोगों को लगता तो बताओ। कांस्टेंट होता है कैसे, मुझे भी बता दो भाई, कैसे कांस्टेंट, कैसे होता है, कांस्टेंट भी होता है, पहली बात सुन, टाइम कांस्टेंट भी होता है, कैसे कोई एक्सप्लेन करेगा? नहीं, हो सकता है भाई होता हो, मुझे तो नहीं पता, हो सकता है होता हो, तुम लोग भाई ज्यादा टैलेंटेड हो। कांस्टेंट मतलब कुछ लॉजिक है या
हवा में हवाई फायरिंग हो रही। कांस्टेंट नहीं होता, टाइम को रोक लोगे क्या? टाइम को रोक लोगे नहीं ना? बोलो। नहीं ना, टाइम को रोक ना सकता। अरे पढ़ा रहा हूँ अभी, धीरे धीरे टाइम जा ही रहा है, रुक रहा है। टाइम भी तो ऐसा है कि कोई रोक नहीं सकता, है ना? तो टाइम वेरिएबल होता है ना? एक और बात याद रखना, एक और बात याद रखना, दो चीजें छोटी छोटी मैं यही क्लियर कर देता हूँ, है ना? मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, दो छोटी छोटी बात। टाइम क्या नेगेटिव हो सकता है? नो सर। टाइम क्या नेगेटिव हो सकता है? हो सकता है ना? वो भी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड। कैसे? हाँ बिल्कुल दायरे की बात है, टीचर को तो बताना ही पड़ेगा कैसे। स्टूडेंट हो तो बड़ा फायदा है कि बोल दो यस, बोल दो नो, मतलब हुआ तो सॉरी, मन किया तो एक्सप्लेन किया, नहीं किया तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर टीचर ने बोल दिया कि हाँ होता है या नहीं होता है, तो उसको भाई बताना तो पड़ेगा। या चीज से एग्जाम्पल लेके समझोगे तो बहुत इजीली समझ में आ रहा है। कैसे देखना, अभी इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ। जैसे मान लो कोई पर्सन है, कोई पर्सन वो अपना टाइम स्टार्ट करता है ठीक 9 बजे। ठीक 9 बजे वो अपना काउंटिंग स्टार्ट करता है, और 1 घंटे के बाद कितना हो जाएगा वो? 10 बज जाएगा। वॉइस इज नॉट क्लियर, ऐसा तो नहीं होगा? सर क्लियर। आज तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हाँ क्लियर है। कोई डिस्टर्ब, वो स्पीड दिखती है ना, और सामने लैपटॉप भी रखा हुआ है, लैपटॉप पे भी क्लियर दिखता है। और वॉइस तो नहीं आती लैपटॉप पे, बंद किया, लेकिन स्पीड है अच्छी। हाँ देख, कोई पर्सन है वो 9 बजे अपना काउंटिंग स्टार्ट करता है, 1 घंटे के बाद क्या होता है वो 10 बजे। ठीक है, अगर आपको बताना होगा, आपको बताना होगा कि 1 घंटे पहले क्या हुआ, एक अच्छा बाद का तो आप बता सकते हो, है ना? अगर आपसे कहे कि 1 घंटे बाद, तो आपका कितना बजा? 10, है ना? अगर आपसे कहे कि 1 घंटा, ओनली 1 आवर, 1 आवर आपसे बोले, तो 1 आवर आफ्टर और बिफोर, 1 आवर आफ्टर और बिफोर। अगर सिर्फ 1 आवर लिख दोगे तो ये आफ्टर भी हो सकता है और बिफोर। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आफ्टर और बिफोर। तो अगर आपको 1 आवर बिफोर दिखाना है तो आप माइनस साइन लगाओगे, माइनस। ठीक है, माइनस साइन मीन्स नेगेटिव। जैसे आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम एक्स प्लस एक्स को हम राइट साइड ले जाते हैं और माइनस को हम इधर की तरफ ले जाते हैं, तो माइनस साइन लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं हवा बोल रहा हूँ, इसके साथ इसका क्वेश्चन भी है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में। थ्योरी तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। इवन एनसीईआरटी में भी आपका दिया हुआ है, एक्सरसाइज ओपन करना, उसमें लिखा होगा कि फाइंड द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एट एक्स, सॉरी टी इक्वल टू -5 सेकेंड। इसीलिए ध्यान रखना कि छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। छोटी छोटी बातें आपसे बड़ी बनती है, छोटी छोटी बातों से मिलकर ही बड़ी बातें बनती है। क्वेश्चन एक्सरसाइज आप सर्च करना मेरे लेक्चर के बाद, उसमें एक क्वेश्चन है जो कराऊंगा मैं, उसमें क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस। हाँ कुछ भी कह दो, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें लिखा हुआ बताएगा कि आप कैलकुलेट करिए डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू -2 सेकेंड, टी इक्वल टू
5 सेकेंड, t इक्वल टू प्लस 10 सेकेंड। तो टाइम कैन बी नेगेटिव, वो रेफरेंस पॉइंट से डिपेंड करता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं बहुत डिस्कस करूंगा। जब न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम आएगी तो उसमें डिस्कस करूंगा। हाँ, एक और बात, टाइम कैन नेवर बी, कैन नेवर डिक्रीज, डिक्रीज नहीं कर सकता। टाइम कैन नेवर डिक्रीज, समझ आ रहा? कम नहीं हो सकता, हमेशा बढ़ेगा। वेरिएबल है ये, हमेशा बढ़ता है, कांस्टेंट रेट से बढ़ता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो टाइम जो है वो कभी डिक्रीज नहीं करता। जैसे आज अभी जो भी है आपका 7 जून 2021, 9:46, 2 मिनट के बाद क्या हो जाएगा? 9:44 नहीं हो जाएगा, पीछे नहीं आएगा, डिक्रीज नहीं करेगा। नेगेटिव हो सकता है, डिक्रीज नहीं कर सकता। ठीक है, चलो अब आगे और भी डिस्कस करते हैं, तो उसके बाद तुम लोगों के डाउट भी क्लियर करेंगे, है ना? ये देख रहे हो टाइम भी जा रहा है, 3 कम से कम करा ले, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। देखो यहाँ पे देखोगे, ए डी टी, ए डी टी फ्रॉम टी को, टी वेरिएबल है यहाँ पे ना, टी वेरिएबल है, और टी को अगर मैं यहाँ देखना ध्यान से, टी जो है, टी को मैं कहाँ से कहाँ तक ले सकता हूँ? जब मैं टाइम स्टार्ट करता हूँ तो T1 भी ले सकता हूँ, है ना? तो मैं कहूंगा कि जब मैं टाइम स्टार्ट कर रहा था तो T1, और जब मैं टाइम एंड कर रहा था तो T2। समझ आएगी बात? जब मैं टाइम स्टार्ट कर रहा था मीन्स लोअर लिमिट T1 और अपर लिमिट T2। ऐसे जनरली लेते नहीं, है ना? आप इसको चाहो तो ऐसे ब्लॉक बना के रख सकते हो, फ्रॉम T1 टू T2, कोई बात नहीं, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक्चुअल में हमको करना ये है, जो हम dt का बोलेंगे 0 to t लेंगे ना, हम इनिशियल टाइम को 0 मानेंगे और फाइनल टाइम को हम t मानेंगे, यानी टोटल टाइम कितना लिया? t लिया। इस केस में टोटल टाइम t माइनस 0, यानी कितना लिया? t लिया। और यहाँ पे टोटल टाइम कितना लिया? t2 माइनस t1 लिया। T1 से T2 तक गया, तो टोटल ड्यूरेशन, टोटल चेंज कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1, यानी टोटल टाइम टेकन दैट विल बी T2 माइनस T1। हियर टोटल टाइम टेकन T माइनस 0 मींस सिंपली T। अब आपको इसको इंटीग्रेट कर दोगे, आप जानते हो dv को इंटीग्रेट करेंगे तो d आ जाता है सिंपल, और u2v, और यहाँ पे a कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पे dt का t आता है फ्रॉम 0 to t। ठीक है, फिर उसके बाद आप करोगे, इसको नोट करो पहले फटाफट, यहाँ तक 2 पार्ट। v की जगह पे v रखेंगे तो एक ब्रैकेट में v हो जाएगा, माइनस दूसरे ब्रैकेट में v की जगह पे u रखेंगे तो u हो जाएगा, बराबर। इस साइड की बात करेंगे, इस साइड की बात करेंगे तो कैसा जाएगा, है ना? चाहो तो इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे प्लस सी भी लिख सकते हो, चाहो कि आप प्लस सी भी लिख सकते हो, जैसे कि हमने बताया था। चाहो तो लिख सकते हो, लिख के देख के एक बार कर लेना, आंसर वही, रिजल्ट वही आएगा, ए एज कांस्टेंट, और फर्स्ट ब्रैकेट में टी के प्लस पे टी रखेंगे तो टी आएगा, दूसरे ब्रैकेट में टी के प्लस पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना? सर ये टी है, और ये v माइनस यू इक्वल टू ए, ये पूरा टी आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द रिजल्ट, आपको याद रखना। डन। ओके, राइट डाउन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका सेकंड है, सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
second equation of motion. देखो, velocity is defined as velocity is defined as v is equals to dx over dt, है ना. यहाँ पे आप लिखोगे dx, यहाँ पे v dt इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, ये 0 से t तक जैसे कि पहले किया. x डिस्प्लेसमेंट हम क्या लेते हैं, s या x यूज करते हैं ना, उसमें ध्यान रखना. x का यूज नहीं, सॉरी x का यूज नहीं करते हैं, क्या करते हैं हम, s का यूज करते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट हम 0 से s तक लेते हैं. आप चाहे तो s1 से s2 तक भी ले सकते हो. आप चाहो तो s1 से s2, t1 से t2 भी ले सकते हो. रिजल्ट थोड़ा अलग आएगा इससे, तो थोड़ा सा रिजल्ट अलग हो सकता है. अच्छा, यहाँ पे देखो v इज वेरिएबल, t ये भी वेरिएबल, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. यहाँ पे v के प्लेस पे u प्लस at रखेंगे. मैं कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग नोट करना. देखो, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, dx इज ओनली x फ्रॉम 0 to s, देख लेना. फिर उसके बाद u है, ओनली u dt, पीछे प्लस है ना, u कांस्टेंट है तो u को ऐसे ही रहने देंगे. इंटीग्रेशन t बचेगा, dt तो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा. और फिर प्लस u, a क्या है, कांस्टेंट है, t का करेंगे तो कितना हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा फ्रॉम 0 to. देखो एक बार फिर से बताया था, v वेरिएबल था तो हमने हटा दिया, v के प्लेस पे क्या रख लिया, u प्लस at रख लिया. u के ना कांस्टेंट था, कांस्टेंट में एक t ऐड हो जाता है जब इंटीग्रेट करते हैं. फिर प्लस a ऐसे ही था तो t का इंटीग्रेट करेंगे तो t टू द 1 + 1 अपॉन 1 + 1 t स्क्वायर अपॉन 2. सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा. अब इसको और सिंपलीफाई करोगे तो ये s पुट कर देंगे यहाँ पे, एक ब्रैकेट में s, दूसरे ब्रैकेट में 0, और यहाँ पे t पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर. यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0, इसको 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0, तो वो टर्म हट जाएगा. तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. This will be the formula. Note down. स्पीड थोड़ा कम हो गई है. हाँ, थोड़ा सा स्पीड कम हो गई. Now it is clear. You can note down. Done. थोड़ा स्पीड अप डाउन हो रही है. स्पीड थोड़ा सा अप, थोड़ा सा डाउन. Now speed is very down. Okay, if done, you can write third equation of motion. Okay, write down third equation of motion. Acceleration is defined as a equals to dv upon dt. ध्यान रखना, थर्ड इक्वेशन में हमारा क्या है, क्योंकि डेरिवेशन में हमको रिजल्ट पता होता है ना, हमको टाइम का टर्म नहीं लाना. थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं आता. v इक्वल टू u प्लस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है. ये होता है ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है.
यानी कि उसमें टी का टर्म नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, टी के टर्म को हटा देंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डीवी अपॉन सॉरी डी एक्स अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर। तो नाउ द फॉर्मूला डी एक्स ओवर डी टी, ध्यान रखना, इसको डी एक्स ओवर डी टी वी हो जाएगा और ये डीवी अपॉन डी एक्स है ना। इसको इधर कर लेंगे, डी एक्स ए डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी डी वी हो जाएगा। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। ये एक्स वेरिएबल है, पहले देख लो फिर नोट करो। एक्स वेरिएबल है तो जीरो से एस तक डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो से एस तक होता है। वी जो होता है वो यू से वी तक होता है। ए को ऐसे ही रहने देंगे, एक्स को करेंगे तो ओनली एक्स, डी एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स इज एक्स ओनली फ्रॉम जीरो टू एस। यहाँ पे वी डी वी है तो कितना जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा। यहाँ पे वी वेरिएबल है लेकिन ऑपरेटर उसी का है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे ना। वहां पे हमारा वेरिएबल भी था और ऑपरेटर हमारा यू था, है ना, या डी टी था, जो भी था। फिर यहाँ पे u एंड v सॉल्व करेंगे इसको, तो a एक ब्रैकेट में s दूसरे में 0, यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर अपॉन टू, है ना। तो यहाँ पे as हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 2, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये टर्म करा चुका हूँ पहले में, आप अगर पीछे रिवाइज कर रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे होंगे तो और अच्छी बात है। 2v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ठीक है, नो डाउट। ओके डन, ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज टाइम इज अप्रोक्सीमेटली ओवर। ये थर्ड इक्वेशन है, आप इसको 2 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लें। मैं इसलिए कहता हूँ कि समझ में आया तो ठीक है, मैं इसलिए कि बार बार कोई एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करें, है ना। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बार बार उसी चीज को रिपीट नहीं करो तो कोई। ये ध्यान रखना, सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही लेंदी सिलेबस है, इसलिए इसको मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता। सिलेबस डिपेंड करता है, नहीं तो मैं आपको एक ही चीज पूरा साल पढ़ाता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन आपको याद रखना है कि सिलेबस बहुत लेंदी है, बहुत कुछ पढ़ना है, इसलिए अभी से आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी काम चलेगा। मेहनत थोड़ा बढ़ा दो, क्योंकि अभी आगे स्पीड थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस स्पीड से चलते रहे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी सिलेबस को लेकर, ठीक है। तो आप लोग टेस्ट के लिए प्रिपरेशन भी करते रहना। नेक्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर फिनिश होते ही हम लोग इसका भी टेस्ट लेंगे, ओके, ठीक है। आप यू कैन राइट प्रेजेंट सर, एंड आफ्टर राइटिंग प्रेजेंट सर यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू। आफ्टर राइटिंग प्रेजेंट सर, leave the class one by one, okay. Lead the class Tripti Prajapati, Aditi Yadav, Harsh Tripathi. Not listening. Harsh Tripathi.
After writing present, sir, you can leave the class.